प्यारे बच्चों, सुधी हिंदी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 22 फरवरी 2024 को हिंदी का पेपर होना है। इन्हीं 4 संस्कृत गद्यांशों में से बोर्ड पेपर में आपको मिल जाएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि इसका लाभ उन्हें भी मिल सके। लाइक करना भी न भूलें। पहला जो महत्वपूर्ण गद्यांश संस्कृत गद्यांश है वह है भोजस्य औदार्यम से। यह पृष्ठ संख्या 171 पर है। जो महत्वपूर्ण गद्यांश है वह है ततः कदाचित से लेकर के राजन आकर्ण्यम मदग्रहित स्थितम। यहां तक इंपॉर्टेंट है। ततः कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराज भोजम प्राह देव कौपीन अवशेषो विद्वान द्वारि वर्तते इति राजा प्रवेश इति ततः प्रविष्टः सह कवि भोजम अवलोक्य अद्या में दरिद्रनाशो भविष्यति इति मत्वा दुष्टो हर्षाश्रुणी मुमोच। राजा तम अवलोक्य प्राह कवे किम रोदसी इति ततः कविराह राजन आकर्ण्यम मदग्रहम स्थितिम। इसका संदर्भ सहित अर्थ आता है तो इसका संदर्भ हम लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के भोजस्य औदार्यम नामक पाठ से उद्धृत है। इसका अनुवाद है। इसके बाद द्वारपाल ने आकर महाराज से कहा, देव, द्वार पर एक विद्वान खड़ा है जिसके तन पर एक लंगोटी ही शेष है। राजा बोले, प्रवेश कराओ। तब उस कवि ने भोज को देखकर यह मानकर कि आज मेरी दरिद्रता दूर हो जाएगी, प्रसन्नता के आंसू बहाए। राजा ने उसे देखकर कहा, कवि रोते क्यों हो? तब कवि ने कहा, राजन, मेरे घर की स्थिति को सुनिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा गद्यांश है 176 पृष्ठ पर संस्कृत भाषायाः महत्वम। इंपॉर्टेंट संस्कृत गद्यांश संस्कृतस्य साहित्यम से लेकर के अनुशीलनेन संजायन्ते तक महत्वपूर्ण है। यह है संस्कृत भाषायाः महत्वम से लिया गया है। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणस्य सुनिश्चितम तस्य गद्ये पद्ये लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुतिमाधुर्यस्य वर्तते। किम बहुना चरित्र निर्माणार्थम यादृशी तत्प्रेरणाम संस्कृत वाङ्मयस्य ददाति न तादृशी किंचित अन्यत्। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते, नात्र तादृशी दया दानम शौचम औदार्यम अनुसूया क्षमा अन्ये च अनेके गुणाः अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन संजायन्ते। यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका संदर्भ और अनुवाद लिखने के लिए आता है। तो इसका संदर्भ है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषायाः महत्वम से लिया गया है। इसका अनुवाद है, संस्कृत साहित्य रसपूर्ण तथा सुनिश्चित व्याकरण वाला है। उसके गद्य पद्य लालित्य भाव अभिव्यक्ति की शक्ति और अद्वितीय श्रुति माधुर्य है। अधिक क्या कहा जाए, संस्कृत साहित्य चरित्र निर्माण के लिए जिस
प्रकार की अच्छी प्रेरणा प्रदान करता है वैसी कोई और अन्य नहीं करता। संस्कृत साहित्य में मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना की गई है वैसी विवेचना अन्यत्र कहीं नहीं। इस साहित्य के अध्ययन से दया, दान, पवित्रता, उदारता, ईर्ष्या न करना, क्षमा तथा अन्य अनेक गुण उत्पन्न होते हैं। यह इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तीसरा संस्कृत गद्यांश, तीसरा है जातक कथा से 178 पृष्ठ पर है। नृत्य जातकम से लिया गया है, इंपॉर्टेंट है। अतीते प्रथम कल्पे से लेकर के पाषाण तले सिन्नपतत तक इंपॉर्टेंट है। इसका संदर्भ सहित अर्थ आता है। अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदाः सिंहम राजानम अकुर्वन् मत्स्याः आनंद मत्स्यम शकुनयाः सुवर्ण हंसम तस्य पुनः सुवर्ण राजहंसस्य दुहिता हंसपोतिका अतीव रूपवती आसीत् सा तस्यैः वरं दात यत् सः आत्म निश्चित उचितम स्वामिनं ऋणयात् इति हंसराज तस्यैः वरं दत्त्वा हिमवती शकुन संघे सम्नतत। नाना प्रकाराः हंस मयूरादयः शकुनिगणाः समागत्य एकस्मिन् महति पाषाणतले स्वयं निपतन्। यहां तक इंपॉर्टेंट है। संदर्भ है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के जातक कथा पाठ के नृत्य जातकम खंड से उद्धृत है। इसका अर्थ है प्राचीन काल के प्रथम युग में पशुओं में शेर को राजा बनाया। मछलियों ने आनंद मछली को तथा पक्षियों ने सुवर्ण हंस को। इस सुवर्ण हंस की पुत्री हंसपोतिका अति रूपवती थी। उसने उसे वर दिया कि वह अपने मन के अनुरूप अपने पति का वरण करे। उसे वर देकर हंसराज पक्षियों के समूह में हिमालय पर उतरा। विविध प्रकार के हंस, मोर आदि पक्षी आकर एक विशाल चट्टान के तल पर एकत्र हो गए। हंसराज ने अपनी पुत्री को आदेश दिया कि वह आए और अपने मनपसंद पति का वरण करे। ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। अंतिम चौथा इंपॉर्टेंट गद्यांश है 183 पृष्ठ पर महामना मालवीय पाठ से। इंपॉर्टेंट गद्यांश से महामना विद्वान वक्ता से लेकर के अस्य स्वभाव एव आसीत। इसका संदर्भ सहित अर्थ लिखने के लिए आता है। तो गद्यांश है महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटुः पत्रकार चासीत परमस्य सर्व उच्च गुणाः जन सेवाय आसीत यत्र कुत्रापि अयं जनान् दुखितान् पीड्यमानाश्च अपश्यत् तत्रैव सः शीघ्रमेव उपस्थितः सर्वविधिं सहायञ्च अकरोत् प्राणि सेवा अस्य स्वभावः एव आसीत्। ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। इसका संदर्भ होगा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय पाठ से उद्धृत है। इनका अर्थ है
महामना विद्वान वक्ता, धार्मिक नेता एवं कुशल पत्रकार थे, किंतु जनसेवा ही इनका सर्वोच्च गुण था। ये जहां कहीं भी लोगों को दुखी और पीड़ित देखते, वहां शीघ्र उपस्थित होकर सब प्रकार की सहायता करते थे। प्राणियों की सेवा ही इनका स्वभाव था। प्यारे बच्चों, इन 4 संस्कृत गद्यांश में से आपको 2024 की परीक्षा, यूपी बोर्ड 2024 की परीक्षा में अवश्य मिल जाएगा। इसलिए ये अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करना भी न भूलें। धन्यवाद।